Hello friends, welcome back to our channel Maths on Fingertips. Today we are going to discuss second part of the series Time and Work. Before proceeding further, let me introduce myself. My name is Tejendra Singh. I am an inspector of income tax. For friends, we have already made one video on time and work. If you haven't watched that video, please do watch it before going further so that you have a wholesome experience of time and work series. Let's get to the session. Friends, in earlier video, we have discussed the problem where there were two persons doing the work. Now we are moving on to problems with three questions. Now, coming on to the next rule, if A can do a work in X days, तो वो एक दिन में कितना करेगा? 1 by X. Similarly, if B does a work in Y days, तो वो एक दिन में कितना करेगा? 1 by Y. Similarly, C does a work in Z days, तो एक दिन में कितना करेगा वो? 1 by Z. तो एक दिन में तीनों मिला के कितना काम करेंगे? लेट्स सपोज 1 बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड. ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड. तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा? टोटल वर्क लेट्स सपोज 1 डिवाइड बाय एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1 बाई आर. कितना हो जाएगा? एक्स वाई जेड डिवाइड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू आर. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा जब तीन लोग काम कर रहे होते हैं. सिमिलरली हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं जब चार लोग काम कर रहे हो, पांच लोग काम कर रहे हो या छह लोग काम कर रहे हो. एन नंबर ऑफ पर्सन कैन डू द वर्क, बट वी डू नॉट वांट आवरसेल्व्स टू बी लिमिटेड टू द फॉर्मूलाज. हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ फॉर्मूला पे ही टिके रहें, उसकी मदद लें हमेशा. हम चाहते हैं कि एक फॉर्मूला हो, एक तरीका हो जिससे हम सारे क्वेश्चंस जो है टाइम एंड वर्क के वो कर पाएँ. वो तरीका क्या है फ्रेंड्स? वो तरीका है एफिशिएंसी मेथड. ठीक है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. हम एक प्रॉब्लम यहाँ भी डिस्कस करते हैं. सपोज ए डज ए वर्क इन 50 days, B does a work in 100 days and C does a work in 200 days. ओके, हम क्या करेंगे? हमारा मेथड क्या था? पहले हम इनको वर्क असाइन करते हैं. तो वर्क क्या होता है? वर्क क्या असाइन करते हैं हम इनको? इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 200. इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 4. इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 2. इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 1. अब तीनों मिला के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4 प्लस 2 प्लस 1 7. तो हमारा अगर तीनों लोग साथ में काम करें तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा? 200 डिवाइड बाई 7. क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. इफ ए डज ए वर्क in 30 days, B does a work in 60 days and C does a work in 90 days. तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे. क्या आ जाएगा? 180. ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2. 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11. टोटल वर्क कितने दिन में हो जाएगा? 180 डिवाइड बाय 11 days. क्लियर? Now we are going to discuss a few problems on time and work series. Let's begin. The first question is, if A, B and C can do a certain task in 10, 20 and 50 days respectively, then how many days will they take to do the task working together? A किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, B कर रहा है 20 दिन में, C कर रहा है 50 दिन में. एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 100. ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2. तो हमसे पूछा है कि तीनों साथ मिलके कितने दिन में करेंगे? तीनों साथ मिलके कितने कर रहे हैं? 17. तो 100 डिवाइड बाय 17 हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला. क्लियर? Second question is, if A, B and C can do a certain task in 10, 20 and 50 days respectively, A and B started doing the task together, C joins them after 2 days, then how many days will they take to completely finish the task? Okay, तो A कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में. B कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में. C कितने दिन में कर रहा है?
50 दिन में। तीनों का एलसीएम लिया, 100 आ गया, इसका 10, इसका 5, इसका 2। क्लियर। अब ए और बी ने काम करना स्टार्ट किया, तो ए और बी ने काम किया करना स्टार्ट किया, कितने दिन कर लिया सी के ज्वाइन करने से पहले? 2 दिन काम कर चुके हैं ये। तो 10 + 5 15 इंटू 2, तो 30 काम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। अब सी आया, सी आने के बाद में ये तीनों काम कर रहे थे, तो तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 17। बचा हुआ काम कितना है? 70 डिवाइड बाय 17। क्लियर। ये 70/17 जो है वो हमारा रिमेनिंग वर्क के लिए है। अगर टोटल वर्क पूछा जाएगा, जैसे 70/17 यहाँ पर रिमेनिंग वर्क के लिए है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो टोटल वर्क जो हमारा हो जाएगा वो होगा 2 + 70 डिवाइड बाय 17, दैट इज 104 डिवाइड बाय 17 days। क्लियर। If A, B, and C can do a certain task in 10, 20, and 50 days, respectively, A and B started doing the task together. C replaces B after 3 days, and how many more days will they take to completely finish the task? अब यहाँ पे हमें रिमेनिंग डेज निकालना है। क्लियर। इफ ए, बी एंड सी स्टार्टेड डूइंग द वर्क, ये कितना ले रहा है? 10, ये 20, ये 50, ये 100 हो गया, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। अब ए और बी ने काम करना स्टार्ट किया, कितना? 10 और 5 15। कितना काम कर लिए? 3 दिन ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर सी ने बी को रिप्लेस किया, तो सी और ए काम कर रहे हैं। क्लियर। तो 10 और 2 12, तो 12 इंटू लेट्स से एक्स डेज, कितना काम करना है? 100। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 55 डिवाइड बाय 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए कैन डू 1/2 पार्ट ऑफ ए सर्टेन टास्क इन 10 days, तो अगर 1/2 काम कर रहा है 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 20 दिन में। बी कैन डू 1/5 पार्ट ऑफ द टास्क इन 6 days, तो बी कर रहा है 1/5 पार्ट 6 days में, तो पूरा काम कितने कर देगा? कितने दिन में कर देगा? 30 दिन में। सी कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ द टास्क इन 10 days, तो 1/4 भाग कर रहा है कितने दिन में? 10 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में कर देगा? 40 डेज में। इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 120, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। Then in how many days will they complete the task working together? तो तीनों मिलकर काम करेंगे, 6 + 4 + 3 13, तो 120 डिवाइड बाय 13 हमारा आंसर हो जाएगा। सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5। If A and B can do 1/2 part of a certain task in 10 days, तो A + B मिलके हाफ पार्ट कर रहे हैं 10 दिन में, तो टोटल टाइम कितना लेंगे वो? 20 दिन। B + C can do a 1/3 part of the same task in 5 days, तो टोटल टाइम कितना लेंगे वो? 15 days। एंड C + A does 1/5 part of the same task in 6 days, कितने दिन में कर लेंगे टोटल? 30 days में। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा? 60, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द टास्क वर्किंग टुगेदर, तो इन तीनों की एफिशिएंसी अगर हम काउंट करें, तो 3 + 4 + 2 कितना हो जाएगा? 9। बट ये यहाँ पे कंसिडर करने की वाली बात है कि 2 जो A + B + C, इन तीनों की एफिशिएंसी 2 बार काउंट हो जाएगी। राइट। यहाँ पे A + B की एफिशिएंसी है 3, B + C की एफिशिएंसी है 4, C + A की एफिशिएंसी है 2। अगर हम तीनों को ऐड कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 × A + B + C = 9। तो A + B + C की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 9/2। तो हम 60 में 9/2 का भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा? 120 डिवाइड बाय 9, दैट इज 40/3। यहाँ पे ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि हमें ऐसे क्वेश्चंस में ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हम ए जो पूछा गया है, A + B + C, हम वही निकाल पा रहे हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि यहाँ पे हो सकता है ए हो, यहाँ हो सकता है A + B हो, यहाँ हो सकता है A + C हो, और हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं,
और हम क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे एग्जाम में। हमें उस चीज से बचना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए कैन डू अ सर्टेन टास्क इन 15 days, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। एंड इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी, तो बी से दुगनी कार्य क्षमता है उसकी। तो हमें पता है एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यदि ए बी से ट्वाइस एफिशिएंट है तो बी ट्वाइस टाइम लेगा ए से। तो बी कितना टाइम लेगा? 30 days, राइट? एंड सी इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज ए, अगर सी 3 गुना एफिशिएंट है ए से तो सी कितना टाइम लेगा? 1/3, राइट? किससे? ए से कितना टाइम लेगा ए का? 1/3, दैट इज 5 days। क्लियर? अब इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे 30, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6। देन इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द टास्क वर्किंग टुगेदर? तीन दो का क्या आ जाएगा? 6 + 1 + 2 9, 30/9 क्या हो जाएगा? 10/3, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी, तो ए जो है बी से ट्वाइस एफिशिएंट है, लेट्स से ए इक्वल्स टू बी एंड इज हाफ एफिशिएंट एज सी, और हाफ है सी से। तो हम इनके एफिशिएंसी का रेशियो निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को जो है, न्यूमरेटर का मल्टीपल 1 कर देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा a/2 इक्वल्स टू b/1 इक्वल्स टू c/4। तो इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो आ गया 2:1:4। हम अभी तक रेशियोज में ही काम कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी एफिशिएंसी 4 है। क्लियर? तो तीनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं? 70 डेज में। तो 2 + 1 + 4 दैट इज 7। 7 मिलके काम कर रहे हैं 70 डेज में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 मिलके काम कर रहे हैं 70 डेज में, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 70 × 7 एज एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर एफिशिएंसी कम हुई है तो टाइम हमारा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो बी हमारा कितने दिन में करेगा? 490 डेज में। सिमिलरली ए कितने दिन में करेगा? उसकी एफिशिएंसी 2 है तो 490/2 दैट इज 245 डेज। सिमिलरली सी कितने दिन में करेगा? उसकी एफिशिएंसी 4 है तो 490/4 दैट इज 122.5। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 20 and 30 days रेस्पेक्टिवली, तो ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे 60, यहाँ आ जाएगा 3, इसकी आ जाएगी 2। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ओके, 3 और 2 5, 5 मिलके एक दिन में कितना काम निपटा रहे थे? 5। ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज, ओके, एंड बी कंटिन्यूड डूइंग द वर्क। The whole work was completed in 21 days. Then after how many days did A left? होगा क्या कि बी ने तो पूरे 21 दिन काम किया, तो कितना काम कर दिया इसने? 2 × 21 प्लस, लेट्स से ए ने कितने भी दिन काम किया हो, 3x इक्वल्स टू 60। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 माइनस 42 दैट इज 18, 18/3 6 आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे ये बात ध्यान देना कि यहाँ बोला गया इफ द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 21 डेज। अगर यहाँ पे बोला जाता कि रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड इन 21 डेज, तो यहाँ पे सिचुएशन अलग हो जाती। तब क्या होता कि यहाँ हो जाता 2 × 21 प्लस, पहले ए और बी दोनों काम कर रहे होंगे इससे पहले, तो यहाँ 5x आ जाएगा इक्वल्स टू 60। तब हमारी इक्वेशन अलग आएगी, तो यहाँ हो जाएगा 18/5। क्लियर? तो हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि होल वर्क दिया गया है, रिमेनिंग वर्क दिया गया है। ठीक है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए कैन डू ए जॉब इन 6 days, तो ए किसी काम को 6 दिन में करता है, ए एंड सी कैन डू ए जॉब इन 4 days, ए प्लस बी प्लस सी कैन डू ए जॉब इन 8/3 days। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, 24, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 9। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बोला था कि हमें ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। सिंपल ए बी सी है या ए प्लस बी है, ए प्लस सी है या ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, अभी हमें ये ए की एफिशिएंसी है तो बी की वो सी की एफिशिएंसी यहाँ से मिल जाएगी 2, और सेम चीज़ यहाँ रख देंगे तो बी की एफिशिएंसी यहाँ मिल जाएगी हमें 3। इसके बाद में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ क्या पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी डू द जॉब। तो ए और बी की एफिशिएंसी मिलाएंगे क्या होएगा, 4 प्लस 3 7, तो टोटल वर्क है 24 और एफिशिएंसी है 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24/7। क्लियर? ये बात समझ में आनी चाहिए दोस्तों आपको कि यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा हमेशा कि हमारे पास में क्वेश्चन में दिया क्या गया है। ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी दिया गया है, या ए बी सी दिया दिया गया है। उसी के अनुसार हम उनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, it does half as much work as B in 1/4 of the time। ओके, ए जो है हाफ वर्क करता है कितने टाइम में, बी, लेट्स से बी कोई टाइम लेता है उससे 1/4 टाइम लेता है। ठीक है, तो ये एक पूरा काम कितने दिन में कर देगा, B/2। क्लियर? तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए जो वर्क आउटपुट देगा वो B/2 डेज में देगा, मतलब जितना बी काम करेगा उससे आधे दिन में ये कर देगा। राइट, ये टाइम है हमारा। तो ए की एफिशिएंसी बी से क्या हो जाएगी, दुगनी आ जाएगी, एज एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो हम बोल सकते हैं ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी 2 मान ली, इसकी एफिशिएंसी 1 मान ली, तो तीन मिला के काम कितने दिन में फिनिश कर रहा है, 9 डेज में। और हमें पूछा क्या गया है, बी कितने दिनों में काम करेगा, बी की एफिशिएंसी क्या है यहाँ पे, एक, तो एक कितने दिन में करेगा, 9 × 3 क्या जाएगा, 27। क्लियर? यहाँ पे चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे हमें टाइम दिया गया है, ठीक है, और हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, हम इसी से हमारे एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो के अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? हमारा आंसर हो जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ए एंड बी डू अ सर्टेन वर्क इन 3 and 4 days। ए बी ये 3 में करता है, 4 में करता है, 12 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ओके, इफ दे वर्क अल्टरनेटिवली ए बिगिनिंग, ये काम करना चालू करता है, पहले दिन का कितना काम करेगा, 4, और अल्टरनेटिवली काम कर रहा है तो दूसरे दिन काम कौन काम करेगा, बी। कितना काम कर लिया, 3, कितना हो गया टोटल, 7, बचा कितना है, 5। अगले दिन कौन सा आएगा, ये आएगा, कितने दिन में काम करेगा, कितना काम कर देगा, 4। बट अब कितना बचा हुआ है, एक काम। तो अब जो चौथे दिन है, चौथे दिन में कितना काम करना है, एक, और एक दिन में ये कितना काम करता है, बी, 3। तो इस दिन हमें कितना दिन लगेगा पूरा, 1/3 दिन लगेगा। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 प्लस 1/3 डेज, ये हो जाएगा 10/3 डेज। क्लियर? यहाँ कंफ्यूज मत होना कि ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 4 दिन नहीं लगे हैं हमें, 3 दिन कंप्लीट लगे हैं और चौथे दिन का सिर्फ 1/3 पार्ट ही लगा है, तो हमारे 10/3 डेज आएंगे। क्लियर? या फिर बोल दीजिए 3 days 8 hours। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, A, B and C can do a certain work in 10, 20 and 25 days। So A, B and C can do a work in 10, 20 and 25 days।
तो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 100, राइट। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। ओके, इफ ए एंड बी वर्क फर्स्ट डे, तो ए और बी दोनों को मिला के कितना काम करते हैं? 15। पहले दिन तो कितना काम किया? 15। बी एंड सी वर्क फॉर सेकेंड डे, बी एंड सी कितना काम किया? 9। ई एंड सी वर्क फॉर थर्ड डे, तो कितना काम किया? 14, राइट। एंड द सीक्वेंस इज रिपीटेड, अब इसके बाद सीक्वेंस रिपीट होगा। तो 3 दिनों में ये कितना काम कर रहे हैं? 15 प्लस 9 24 प्लस 14 38। हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 100। तो 100 डिवाइड बाय 38 करेंगे तो हमारे पास में उसका क्वोशंट आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये साइकिल 2 बार रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल डेज कितने लग गए अभी तक? 3 इंटू 2 कितने लग गए? 6 डेज लग चुके हैं इतना तो। और हमारी साइकिल कितनी कंप्लीट हो गई? 38 इंटू 2 दैट इज 76। अब कितना काम बचा है? 24। अगली बार कौन आने वाला है? यही साइकिल आएगी, एक ही साइकिल, ए प्लस बी की साइकिल। तो कितना काम कर देंगे ये? 15। अब कितना बच गया? 9 डेज। कितने हो गए? 7 डेज। अगली बार कौन आएगा? बी प्लस सी, कितना काम कर देंगे? 9। इस दिन काम फिनिश हो गया हमारा, रिमेनिंग 0 हो गया। यहाँ पे हमारे कितने डेज हो जाएंगे? 8 डेज। क्लियर? हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, A, B and C can do a certain work in 10, 20 and 25 days respectively। तो A कर रहा है 10 दिन में, B कर रहा है 20 दिन में, C कर रहा है 25 दिन में। एलसीएम ले लेंगे। सो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग। ओके, ए और बी ने काम करना स्टार्ट किया। ये 10 है, ये 5 है, तो टोटल काम कितना कर रहे हैं? 15। आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट, मतलब 2 दिन तो इन्होंने काम किया ए और बी ने मिलकर। एंड सी रिप्लेस्ड हिम, तो अब कौन काम करेंगे? ए और सी काम करेंगे। ठीक है, ए और सी कितना काम कर रहे हैं? 10 और 4 14। कितने दिन काम करेंगे? बट सून ए हैड टू लीव। ओके, ए छोड़ गया कुछ दिनों बाद। एंड सी अलोन कंटिन्यू डूइंग द वर्क फॉर एंड फिनिश द वर्क आफ्टर 7 डेज। ओके, तो इन दोनों ने लेट से कोई एक्स दिन काम किया होगा, फिर सी ने अकेले काम किया। सी कितना काम कर रहा है? 4। कितना काम किया? 7। तो कितने दिन काम किया? 7। तो टोटल हमारा है 100। ये हो जाएगा 30 एंड 28 58 42। एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे 3 आगे आया, तो ये 3 मतलब लगा मत देना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया ऑन विच डे डिड ए लीव द वर्क। तो ए इससे पहले भी 2 दिन काम कर चुका है, तो हमारा आंसर आएगा 2 + 3 = 5 डेज। तो हमारा आंसर है ये, ना कि ये। क्लियर? Okay friends, this was it from my side. If you like the content, do like, share and subscribe the channel for upcoming videos. You can also comment your queries or suggestions in the comment box. You can also send us a message on Telegram. Please join our Telegram group for regular updates. The link is given in the description below. If you are not comfortable in English, you can also watch the Hindi version, already uploaded by Ramnath Sharma sir. The link is given in the description below. Thank you.